आप भी ये सारी मिस्टेक्स अपने सीएस जर्नी में कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं? क्या आप भी अननोइंगली इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो बिकॉज आपको कोई बताने वाला है ही नहीं कि ये सारी मिस्टेक्स एज अ सीएस स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो बिकॉज बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 स्टेजेस, मुझे पता है कि मेरे दोस्तों ने क्या ऐसा गलती किया था जिसकी वजह से वो लोग अभी भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड मैंने ऐसी क्या सही चीजें की थी जिसकी वजह से मैं एक ही बार में क्लियर हो गई थी विद एन ऑल इंडिया रैंक। प्लस मैं अभी काफी सारे सीएस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे पता चल गया है कि 99% सीएस बच्चे ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी सीएस जर्नी में। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मेजरली सीएस के बच्चे कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको सीएस या तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या तो वो लोग बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने सीएस जर्नी में जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक जो 99.999999% बच्चे कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे रहोगे, दैट इज अंडर एस्टिमेटिंग योर सीएस स्टडी मटेरियल्स। आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स देता है, सप्लीमेंट्स देता है, चार्टर्ड सेक्रेटरी देता है, ये सारी चीजें देता है, बट आप लोग उस चीज का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो। आपने इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा है अपने मॉड्यूल को कि आपको पता ही नहीं कि मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या लैंग्वेज होती है। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मॉड्यूल बहुत बड़ा है तो छोड़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपके क्लासेस के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपके क्लासेस वाले आपको अलग से मॉड्यूल भी बना के दे रहे होंगे, बट इंस्टीट्यूट ने एफर्ट लगाया है वो मॉड्यूल बनाने में, कुछ सोच समझ कर ही वो मॉड्यूल बनाई होगी। एंड ट्रस्ट मी, मॉड्यूल में से ही क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। कभी कभी तो एज इट इज मॉड्यूल में जो केस स्टडी दी गई है वो उठा के डाल देते हैं, एज इट इज जो सम्स दिए गए हैं वो उठा के डाल देते हैं। तो मैं ये बात समझ पा रही हूँ कि आपको शायद बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा होगा मॉड्यूल पढ़ने के लिए, बट ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट के पास तो सिर्फ एक मॉड्यूल ही है। उसको नहीं पता कि आप कौन से जगह से पढ़ रहे हो, आप कौन से क्लासेस से पढ़ रहे हो, कौन से नोट से पढ़ रहे हो। उनके पास तो बस मॉड्यूल है जहां से वो अपने क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं। तो ऑल्दो आपके क्लासेस के नोट्स बहुत अच्छे होंगे, बट मॉड्यूल लैंग्वेज उस नोट्स में मिसिंग होगी, जो लैंग्वेज आपको आपके राइटिंग में एग्जाम में रिफ्लेक्ट करनी है। प्लस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मॉड्यूल में ही मिलेंगे। सो मैं आप सभी को ये रिकमेंड कर रही हूँ कि ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि आप अपने मॉड्यूल्स को देखो ही ना, आप अपने मॉड्यूल्स को एक बार खोलो भी ना। तो एक्नॉलेज करो इंस्टीट्यूट की एफर्ट्स को, मॉड्यूल्स को रीड करो, इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्स इशू करता है जिसमें अमेंडमेंट्स बताता है, वो रीड करो। चार्टर्ड सेक्रेटरी आपको फ्री में मिल जाती है, उसको भी रीड क्या करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि चार्टर्ड सेक्रेटरी में से आएगा, बट चार्टर्ड सेक्रेटरी में काफी सारी केस स्टडीज दी हुई रहती है, अमेंडमेंट्स दिए होते हैं जो कभी कभी काम के होते हैं, तो उसको भी आपको रीड कर लेना चाहिए। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो है आई थिंक हर एक बच्चा ही कर रहा है, वो ये है कि टाइम को मैनेज ना कर पाना। मतलब वो पूरे पूरे दिन बस लेक्चर्स ही देखता रहता है एंड अपनी सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। सो आई थिंक अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, आपका पूरा दिन लेक्चर्स देखने में ही चला जा रहा है, आप खुद का ना रिवीजन कर रहे हो ना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप एकदम गलत ट्रैक में जा रहे हो। ट्रस्ट मी गाइस, आपको लग रहा होगा, अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती होगी कि भाई मेरे लेक्चर तो देख के हो चुके हैं, बट जब खुद पढ़ने जाओगे ना तो कुछ भी याद नहीं आएगा आपको। आप वापस लेवल 0 पे आ जाओगे, वापस आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वापस समझना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है इस चीज का कि अभी जो आप लेक्चर्स देखते हो ना, सेम डे रिवीजन होना चाहिए। यही इस चीज का सोल्यूशन है। लाइक हर एक चीज का मुझे लगता है यही सोल्यूशन है कि अगर आप सेम डे रिवीजन कर लो तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट आई डोंट नो बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उनको लगता है पूरा दिन लेक्चर देखने में ही जा रहा है तो पढ़ाई कब करें। बट अपने सेल्फ स्टडी और रिवीजन को इम्पोर्टेंस दो। भले एक आध लेक्चर छोड़ दो, बट सेल्फ स्टडी कभी मत छोड़ना, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, एंड में जाके आपको लगेगा हुआ क्या, और फिर आप या तो अटेम्प्ट छोड़ दोगे या तो एक ही ग्रुप देकर आ जाओगे। तो सेकंड मिस्टेक आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखते चले जाओ, लेक्चर्स देखते चले जाओ, साथ ही साथ रिवाइज भी करना है। प्लस रिवीजन में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी इनकॉर्पोरेट करनी है। नो, बच्चे ये भी गलती करते हैं, उनको लगता है हमने पढ़ तो लिया, गेम खत्म। राइटिंग इज द रियल गेम। आपको राइटिंग आना चाहिए। आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आप लिख ही नहीं पा रहे हो तो एग्जाम में क्या करके आओगे? आपको एग्जाम में अल्टीमेटली जाके लिखना है।
तो लेक्चर्स तो देखने ही है, बट साइड बाय साइड रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस भी चालू रहना चाहिए। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगता है बच्चे करते हैं वो ये है कि वो लोग टेस्ट नहीं देते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं टेस्ट कहाँ से दूं, बट जितना पोर्शन कंप्लीट होता है उसका तो आपको टेस्ट देते रहना चाहिए, बिकॉज आप जज कैसे कर पाओगे कि आपको वो चीज आती है कि नहीं आती है। काफी सारे लोगों के क्लासेस में टेस्ट लेते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्लासेस के टेस्ट डेली बेसिस पर दो, एक भी टेस्ट मत छोड़ो। बट अगर आपके क्लासेस में टेस्ट नहीं होते हैं तो यू कैन एनी टाइम एनरोल इन रैंकर्स वेव। रैंकर्स वेव इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज एक्सेस नहीं कर पाते सीएस की, वो रैंकर्स वेव में आके करें। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट प्लस आईसीएसआई पैटर्न के हिसाब से मिल जाएगा। चेकिंग भी डुअल बेस होती है, ऑल इंडिया रैंकर्स के थ्रू चेकिंग होती है, प्लस आपको पर्सनलाइज बेसिस पर रिव्यूज भी मिलते हैं कि भाई कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। एंड इसके क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना तो आपको समझेगा कि यार ये सारे क्वेश्चंस तो कभी पता ही नहीं थे कि हमें इस चैप्टर में से है भी, बिकॉज या तो बच्चे मॉड्यूल नहीं खोल के देखते हैं तो पास पेपर्स नहीं देखते। एंड हमारे रैंकर्स वेव के क्वेश्चन पेपर में हर एक जगह से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, चाहे वो पास पेपर हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए, कम्युनिटी के जो भी हो, सब जगह से क्वेश्चंस डाले हुए ताकि आप एग्जाम में जाके ब्लैंक ना हो जाओ। प्लस यहाँ पे 24/7 चैट सपोर्ट तो मिल ही जाता है आपको। एक बार आप एनरोल हो जाते हो तो आपको नंबर दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो स्टडी रिलेटेड, और आपको सेम डे रिप्लाई भी आ जाता है। तो आई थिंक थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं सीएस स्टूडेंट मेजरली, वो टेस्ट नहीं देते, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, विच इज वेरी एसेंशियल इन योर सीएस जर्नी। फोर्थ टाइप के मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि दे डू सीएस इन इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मतलब आप सीएस में इसलिए आए हो क्योंकि या तो आपका दोस्त कर रहा है या तो फिर आपने किसी को देख लिया, बट आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है तो लेट मी टेल यू कि सीएस बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला कोर्स है, मतलब यहाँ पूरा पूरा दिन मांगता है। ऐसा नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट या डेडिकेशन नहीं है तो इस कोर्स में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको खुद से इस कोर्स में इंटरेस्ट है, खुद इस कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ही इस कोर्स में आप आना, वरना आप बस कंपैरिजन में रह जाओगे कि मेरा दोस्त कहाँ पहुंच गया, मेरी दोस्त कहाँ पहुंच गई और मैं अब तक पीछे ही हूँ, मेरा कुछ पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑल्सो आपको कभी भी अपना जो प्रोग्रेस स्टेटस है या फिर जो भी आपका स्टेटस है पढ़ाई का, वो किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। कोई होगा जो बहुत आगे पहुंच गया होगा, कोई होगा जो आपके पीछे होगा, तो वो सब चीजें आपको इग्नोर करनी है। आपको बस अपने पढ़ाई का जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है, पढ़ाई का जो स्टेटस है उस पर ध्यान देना है, और जल्द से जल्द अपना पोर्शन टाइम पे कंप्लीट करना है। दैट इज, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपके एग्जाम डेट के 2 महीने पहले तक आपका पोर्शन और क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए, और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीने पहले तक आपका क्लासेस का पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। फिफ्थ टाइप ऑफ मिस्टेक मुझे लगता है कि बच्चे कर रहे हैं वो ये कि वो लोग पास्ट पेपर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, एंड आई डोंट नो व्हाई। मतलब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंस्टीट्यूट खुद गाइडलाइन आंसर्स डालता है ऑनलाइन फ्री में, तो आप क्यों नहीं उस चीज का यूज कर रहे हो। मतलब मैंने बच्चों से पूछा एंड दे आर लाइक कि पोर्शन ही खत्म नहीं हुआ, हम पास्ट पेपर्स कैसे करें। अरे पोर्शन कंप्लीशन में पास्ट पेपर इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई चैप्टर हो गया उसके बाद ही आप पास्ट पेपर देखोगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी देखना होता है कि आपको आइडिया लगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्या इंस्टीट्यूट पूछती है, कैसा माइंडसेट बनाना है। तो ये आप लोग बहुत गलत सोचते हो कि एक बार सब कुछ हो जाएगा पोर्शन एंड ऑल, फिर हम पास्ट पेपर करेंगे, फिर हम राइटिंग करेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको पोर्शन कंप्लीशन के साथ ही साथ पास्ट पेपर्स सॉल्व करने होते हैं। और रही बात स्कैनर्स की, तो स्कैनर आप अपने एग्जाम के 4 मंथ्स पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बट पास्ट पेपर्स आपको आई थिंक आपके डे 1 से आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। इंस्टेड आपका डे 1 नहीं भी हुआ है, समझो आपका एग्जीक्यूटिव स्टार्ट नहीं भी हुआ है, तो भी आप पास्ट पेपर्स तो ऑनलाइन देख ही लो कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का आंसर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई थिंक मेजरली सारे मिस्टेक्स कवर हो चुके हैं जो एक सीएस का बच्चा करता है अपने सीएस जर्नी में, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है। तो ये सारी मिस्टेक्स आप मत करना, दिस इज अ साइन टू यू कि ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। और अगर आप कर रहे हो ये सारी मिस्टेक्स अभी, तो अभी के अभी इसको छोड़ दो और इम्प्रूव हो जाओ। प्लस जाते जाते मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि नेवर एवर थिंक कि आप
नहीं कर सकते सीएस, या फिर आप कभी डिमोटिवेटेड फील मत करो किसी और का प्रोग्रेस स्टेटस देख के या फिर अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करके, बिकॉज आई थिंक हर कोई बंदा प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है प्रोवाइडेड वो डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है और उसके अंदर वो एक जोश है कि नहीं भाई मुझे कैसे भी करके करना है। सो अभी भी टाइम है। जो दिसंबर वाले बच्चे देख रहे हैं, अभी भी आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज करो और अपना बेस्ट दो। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।